राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल का रविवार को उद्घाटन किया। 1200 बेड वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल के उद्घाटन में पहुंची राष्ट्रपति ने कहा, यह अस्पताल उत्तर भारत की नई पहचान बनेगा। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने अपनी मां के नाम पर इस अस्पताल को तैयार कर नारी शक्ति का सम्मान किया। यह सेवा संस्कार की मिसाल है। यहाँ कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज की बेहतरीन सुविधाएं हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प सरकार और देश के 140 करोड़ नागरिकों के सहयोग से ही पूरा होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन निजी संस्थानों की भूमिका भी अहम है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इस मेडिसिटी के बारे में जो जानकारी दी, उससे ये संतोष होता है कि देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही हैं जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गाजियाबाद में एक बड़ी कहानी लिखी गई। हर बड़ी यात्रा व्यक्तिगत पीड़ा से शुरू होती है। पीएन अरोड़ा ने अपनी मां की बीमारी के दौरान जो दर्द देखा, वही उनके लिए प्रेरणा बना और आज वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब इलाज चिंता का विषय नहीं बल्कि सुविधा बन चुका है। आयुष्मान योजना जैसी योजनाओं से इलाज आम लोगों तक पहुंच गया। देश में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या अब 800 हो चुकी है और मेडिकल सीट 20,000 से ज्यादा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए नागरिकों का स्वस्थ रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक नया रूप लिया है। पहले जहां इलाज गरीब के लिए एक चिंता का कारण होता था, अब वही इलाज उसके अधिकार के रूप में उसके दरवाजे तक पहुंच रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारत का कोई भी गरीब किसी भी बीमारी के कारण अपने जीवन की उम्मीद न खोए। इसके लिए आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवच भी प्रदान किया गया है। और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी भी पहुंचे और जहां उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू का जीवन इस बात की प्रेरणा है कि शून्य से शिखर की यात्रा कैसे की जाती है। 5,000 से अधिक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम भी यह एक हॉस्पिटल बन रहा है। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स और नर्सिंग का स्टाफ भी है और अन्य हेल्थ केयर से जुड़े हुए वे सभी लोगों को मिलाकर के 5,000 से अधिक लोगों को सीधे एक छत के नीचे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो रहा है। यह सचमुच एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के अंदर भारत के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके, यह उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। और इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि एनसीआर और प्रदेश के लिए यशोदा मेडिसिटी एक बड़ा निवेश और महत्वपूर्ण पहल है। साल 2022 में डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने एमओयू साइन किया था कि हम आधुनिक सुविधाओं से लैस एक मेडिसिटी हॉस्पिटल तैयार करेंगे। इससे 5,000 से ज्यादा को रोजगार मिलेगा। वहीं यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने बताया कि 1200 बेड वाले इस अस्पताल में पहले चरण में 600 बेड के साथ संचालन शुरू हो रहा है। यहाँ कैंसर, न्यूरो, कार्डियक, ट्रॉमा जैसी सेवाएं दी जाएंगी। 8 एकड़ क्षेत्रफल में बने इस अस्पताल के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अलावा 3,000 के आसपास वीवीआईपी मौजूद रहे। पिछले 11 सालों में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। पिछले 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश में 42 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स बनाए गए। यशोदा मेडिसिटी ने साबित किया कि सेवा की भावना से किया गया काम केवल इलाज नहीं देता बल्कि उम्मीद भी जगाता है। उद्देश्य है वो एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं भी आवश्यक हैं और उस बेहतरीन सुविधा के लिए मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यशोदा मेडिसिटी आज एक नया उपहार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि एनसीआर से जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए जिनको दिल्ली में महंगी स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना पड़ता था, आज
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह सुविधा यहां के नागरिकों को एक छत के नीचे प्राप्त हो पाएगी।